गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 को, प्रश्नावली 14.2 सांख्यिकी चैप्टर से। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है इसको सबसे पहले देखिए। ये सवाल यहाँ पे मैं दिया हूँ, जो मतलब आंकड़ा दिया है और बारंबारता दिया है, वो सब दिए हुए हैं। सवाल क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। बनाए गए रनों को क्या करता है? दर्शाता है। यानी कह रहा है कि दिया हुआ बंटन, ये बंटन दिया हुआ है। अब विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों, यानी पूरे संसार के जाने माने बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रन दर्शाता है। यानी बनाए गए रन है 3000 से 4000। बल्लेबाज की संख्या है 4 गो। 4 गो ऐसे बल्लेबाज है जिसमें इतना रन बनाया है। और इसमें कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है? हमें बहुलक ज्ञात करना। तुम लोग को पता होना चाहिए बहुलक के लिए हमें 5 चीज़ जरूरी है। वो 5 चीज़ क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले F1 चाहिए। F1 निकल गया तो सब F0 निकल जाएगा, और F0 निकल गया तो F2 भी निकल जाएगा, L भी निकल जाएगा और I भी निकल जाएगा। I का मतलब हुआ यहाँ अंतर। तो ये तो मालूम है सबको कि 1000 का अंतर, 3000 से 4000, 4000 से 5000, अंतर 1000 का आ रहा है। ये तो सबको मालूम है। अब बात करें कि इसमें से ये सब मालूम कैसे करेंगे, तो ये हो गया बारंबारता और ये हो गया क्लास। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होगा वही होगा F1। तो बड़ा मान सबसे इसमें देखा जाए तो ये है, ये हो गया F1। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 18। अब F1 के ऊपर वाला होता है F0। तो F1 के ऊपर में 4 है तो 4 हो गया F0। और F1 के नीचे वाला मान होता है F2। तो F1 के नीचे 9 है तो ये हो जाएगा F2। L का मतलब हुआ कि F1 के सामने बाईं साइड क्लास में, यानी वर्ग अंतराल में जो सबसे निम्न सीमा होगा। तो यहाँ पे बाईं तरफ निम्न सीमा, उस सीमा ये, निम्न सीमा ये 4000। तो L हो गया तुम्हारा 4000। अब बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना होता है I, गुना होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, L जो है ना, L ये हो गया 4000 प्लस, अब F1 जो है, F1 तुमको कितना है 18, और F0 कितना है 4। नीचे में देखो F2 कितना है, यहाँ पे ये लेना है, F1 लेना है ना, तो 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस F2 कितना है 9, और गुना I कितना है, I अंतर है 1000 का, अंतर है यहाँ पे 1000 का। अब यहाँ पे देखो इन सबको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। 4000 प्लस यहाँ पे 14 बटा में 18 दूना 36, और 36 में से 9 4 13 घटा देंगे। अगर 36 में से 9 घटाते तो 27 आ जाता, 27 में से 4 घटाए तो 23। ये हो जाएगा 23 गुना 1000। अब यहाँ पे देखो ये कट नहीं रहा है तो गुना कर दो। ये 4000 प्लस ऊपर में हो जाएगा 14000 और नीचे में हो जाएगा 23। तुम क्या करो, 23 से 14000 में भाग दे दो। आ रहा समझ में? 23 से क्या करो, 14000 में भाग दो। अब इससे जब इसमें भाग देगा तो यहाँ मान के चलो 20 पंचे 100, 5 या 6 मरतबे लगा दो, यानी 23 6 मरतबे लगा दो। 36 18 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 12 1 13 हो गया। यहाँ पे बचा 2, ये कट गया, ये भी कट गया, उतर गया 0। 20 अब नहीं लगेगा, 0 मरतबे लगाओ, 0 2 0 1 0 और उतारो। अब जो देखो ध्यान से यहाँ पे कितना मरतबे लगे, 7 मरतबे लगाते, 7 1 7 2 14, 9 मरतबे लगा दो, 9 3 27, और 9 दूना 18, 2 20 ज़्यादा हो जाता है, 8 मरतबे लगाओ। 0 तो लगेगा 8 मरतबे, 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 18। यहाँ कितना बचा, 6, 9 में से 1 कट गया, 16, दशमलव बैठाओ 0। अब कितना मरतबे लगेगा, 5 मरतबे लगा दो। 5 मरतबे, यहाँ कितना लगा था, 6 मरतबे,
5 मरतबा नहीं लग रहा है, देखो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 6 मरतबा लगा दो। 6 18 और 6 दूना 12, 1 13, 13 कितना बच रहा है 2, और यहाँ पे 5, यहाँ 2, यहाँ पे 2 कट गया, 1 का कमी था, नहीं तो 7 मरतबा लग जाता। चलो यहाँ पे क्या करो, एक शून्य बैठाओ और यहाँ पे अब जो है 9 मरतबे दे दो। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 2 20, यहाँ कितना 3, 1 कट गया, यानी कि ये आ गया यहाँ पे 4000। अब प्लस में ये लिख दो 608.70 लिख दो, तो ये हो जा जोड़ के हो जाएगा 4608.70। लगभग में ये आंसर आया, इतना आ गया। बहुलक जो निकला है, समझ गया, किसका बहुलक करा निकालने के लिए, जो आंकड़ा ये दिया हुआ इनका बहुलक ज्ञात करे। जो ने श्रेष्ठतम यानी जाने माने बल्लेबाज जो थे वो जो रन बनाए थे और कितने बल्लेबाज मिलकर बनाए थे, ये सब का करा बहुलक निकालने में। तो बहुलक ये तुम्हारे सामने निकल गया है, इतना हो गया। कोई दिक्कत किसी को सवाल में? अब बढ़ जाते हैं हम सवाल नंबर 6 तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। यानी कि कह रहा है एक विद्यार्थी क्या किया, एक सड़क पे खड़ा था और उससे जो है ना जितने कार जाता था, जैसे बोलेरो नहीं होता है, ये सब जो है जा रहा था आ रहा था, उसकी गिनती कर रहा था। और क्या करा, उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण के लिए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आंकड़ा दिया है इनका कह रहा है बहुलक निकालने के लिए। समझ गया? तो सवाल में क्या कह रहा है, इन आंकड़े का बहुलक निकालिए। सीधा समझ लो कि बहुलक निकालना है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा और 6 नंबर क्वेश्चन बचा होगा। तो इनको मिटा के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बनाते हैं। तो हमारा ये सवाल दिया हुआ है, समझ गया, इनका हमें क्या निकालना है। तो ये इसका जो हम बहुलक निकालेंगे तो हमें बहुलक निकालने के लिए 5 चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, F0 चाहिए, L चाहिए और I चाहिए। ये सभी मान अगर मालूम हो जाए तो क्या होगा, हम आसानी से बहुलक निकाल लेंगे। क्योंकि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I, ये होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें जो है ये सब मान निकालने के लिए एक चीज़ निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा। हमें तो मालूम है कि इसके में अंतर कितना का है, 10, 0 से 10, 10 से 20, अंतर तो 10 हो गया था, I हो गया अंतर। अब हमें F1 अगर मालूम हो जाए तो ये सभी मालूम हो जाएगा। तो F1 उसको बोलते हैं जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान हो। तो सबसे बड़ा मान यहाँ 20 देखने को मिलता है, ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो तीनों मान निकल गया। तो ये F1 हो गया 20, F2 हो गया 11, F0 हो गया 12। अब L जो है F1 के इस सामने इसमें वर्ग अंतराल में निम्न सीमा देखेंगे तो 40 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सवाल सूत्र के अनुसार यहाँ पे 40 हो जाएगा प्लस F1 के जगह 20 माइनस F0 कितना है 12, अब बटा 2 गुना F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान यहाँ पे देखो 11, अब गुना I का मान कितना है यहाँ पे 10। आ जाओ यहाँ पे देखो 40 प्लस 12 में से 20 में से 12 गया 8, नीचे 10 दूना 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 माइनस 11 12 कितना होता है 23 गुना 10, 40 प्लस 8 बट्टा 40 में से 23 गया कितना बचेगा 17 गुना 10। देखो यहाँ एक लगाएगा तो कोना कोनी कट नहीं रहा है, तो इसको इससे गुना कर दो। 40 प्लस 80 बटा 17, 17 से भाग दो 80 में, 17 चौका 68, 40 प्लस यहाँ हो जाएगा 17 चौका 68, 4 बच गया कितना 12 पे 0 120 तो कितना मरते हैं 70 19 से
यानी कि 7 मरतबे 119 बचा 1, 1 पे 0, 10, 0 मरतबे। उसके बाद और आएगा आगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 40 4 44.70 या 71 लिख सकता है लगभग। इसका जो है बहुलक निकला है। देख लो तुम लोग इतना मान आया है नहीं। चलो, तो हमारा जो है 14.2 जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 14.3 को। 14.3 एक्सरसाइज को देखेंगे। तुम लोग उल्टाओ गणित को और वहाँ से देखो सवाल को। तो सबसे पहले मैं 14.3 का पहला सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन सब को मिटा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ले लिया हूँ और ये देखो पढ़ता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी एक गांव है और उस गांव में 68 गो घर है जिसकी बिजली खपत जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। क्या क्या कर निकालने के लिए कह रहा है, तो ऊपर में लिख देता हूँ जो सब कह रहा निकालने के लिए। माध्यक, माध्य, बहुलक, ये तीनों कह रहा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों के अनुसार दोनों को निकाल लेते हैं। उसके बाद माध्य निकाल लेंगे बढ़ा के, और क्योंकि इसमें x और f निकालना पड़ेगा। f तो ये हो गया, x निकालना पड़ेगा, दोनों गुना करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बहुलक ले लेते, फिर माध्यक ले लेंगे, उसके बाद माध्य ले लेंगे। तो बहुलक के लिए क्या चाहिए, l चाहिए, f1 चाहिए, f2 चाहिए, f0 चाहिए और i चाहिए, 5 चाहिए, तभी तो बहुलक निकलेगा ना। बहुलक बराबर क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बट्टा में 2 गुना f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुना में i, ये चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले f1 निकाल लेते हैं। f1 निकालने के लिए तुम लोग को बताया, f1 सबसे बड़ा मान ये हो गया f1, और ये हो जाएगा तुम्हारा f0 और नीचे वाला हो जाएगा f2, और इसी में इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा l। समझ गया, अंतर कितना का है, 20 का। i हो गया 20, f0 तुमको हो गया 13, f2 हो गया 14 और ये f1 20, l कितना है, ये भी हो गया 125। अब इसको हम निकाल लेते हैं आसानी से। 125 अब प्लस में f1 कितना है 20, अब माइनस f0 13, अब बट्टा में 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस f2 कितना है 14 गुना 20। 125 अब प्लस में, इसमें से घटाएंगे 7, नीचे में यहाँ पे आ जाएगा 20 दूना 40, 40 अब माइनस कर ये 27 गुना 20। 125 अब प्लस, अब यहाँ पे देखो इसको घटा दो, 7 अब बट्टा में हो जाएगा, या तो ऊपर में गुना कर देते, इसको इससे गुना कर देंगे तो 140 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 40 में 27 गया 13। अब इससे इसमें भाग दे दो, 125 प्लस 13 से इसमें भाग दे दो। चलो मैं इस साइड में भाग दे देता हूँ। 140 में 13 से भाग पड़ेगा, 1 मरते 13, 1 शून्य दशमलव, यहाँ पे शून्य पहले लगाओ, 1 0 दशमलव लगाओ, 1 शून्य। अब 13 सत्ते 7 मरते 91, यहाँ बच गया 9, ये कट गए, 9 पे 0 90, 13 छक्के कितना होता, 13 छक्का 78, यानी 6 बढ़ते जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10.77। तो ये हमारा आ जाएगा जोड़ के 135.77 आंसर जो है बहुलक। अब देखो जब हमारा ये बहुलक क्लियर हो गया, अब माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें तो l तो चाहिए ही, l तो वही रहेगा, i वही रहेगा, और यहाँ पे f के जगह ना ये जो f1 है उसके जगह f रहेगा, और ये उतना ही रहेगा, और ये सब चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसके जगह हमें क्या चाहिए, ये f1 जो था ना f1 वही f हो गया, उसके ऊपर वाला जितना हो जाएगा वो cf हो जाएगा। तो cf इसके ऊपर में f1 के ऊपर में कितना है 13 और 9 5 5 4 9, 13 9 कितना होता है 22, cf 22 हो गया। अब यहाँ पे माध्यक निकाल लो, माध्यक बराबर फार्मूला जानता है ना, निकाल लो। यहाँ पे क्या होता है
एल प्लस n/2 अब माइनस सी एफ। अब बट्टा में क्या होता है? हाँ नहीं है मालूम? n होता है। आई तो यहाँ रहता ही है, देख लो, नहीं मालूम है, देखो क्या होता है यहाँ पे। जो ये जो है ना F1 जो था यहाँ पे ना, वही यहाँ पे होगा F। अब देखो यहाँ पे निकाल के L कितना है? 25, 125 है, प्लस n/2। अब n/2 इसमें तो मालूम है नहीं, तो n तो निकालना पड़ेगा, मालूम नहीं है तो सबको जोड़ो, n निकल जाएगा। ये तो हम लिखे ही नहीं, n भी निकालना है, n निकाल लो। 5 4 9 और 9 और 13 कितना होगा? 22 20 42 14 42 10 52 और 4 56 56 4 60 8 68 68। इसका जब आधा हम कर देंगे यानी n/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 34। अब माइनस का सी एफ कितना है? 20, ये 22, सी एफ 22। अब बट्टा में एफ कितना है? 20 और गुना आई कितना है? 20। अब यहाँ पे देखो 20 और 20 तो कैंसिल हो गया, 125 प्लस 34 ये जोड़ेंगे, 34 में से 22 गया तो कितना बचा? 8 और 2 10। यहाँ पे देखो ये जो है ना 34 में से 22 घटाएगा तो 2, यहाँ पे 1 12, यहाँ पे 12 बच रहा है, तो ये आ जाएगा 137 आंसर। ये माध्यक निकल गया कितना? 137। ये बहुलक कितना निकला था? यहाँ पे देखो 135.77। अब हमें माध्यक निकालना है, माध्य निकालना, सॉरी क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए, सबसे पहले x तो चाहिए, उसके बाद f गुना x चाहिए तभी निकलेगा। तो x कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 5 5 10 8 6 14 1 15 150, 150 का आधा 75। अब 75 अंतराल किसमें? 20 का है, 20 जोड़ते जाओ, 75 और 20 कितना हो जाएगा? 95। 95 20 कितना हो जाएगा? 115। 115 20 135, 135 20 155, 155 20 175, 175 20 195। जैसे अब मान यहाँ मिला लो, होता है कि नहीं इतना, तो 185 यानी कि 205 185 को जोड़ लो, 5 5 10 8 1 9 और यहाँ पे 3 हो गया। अब इससे भाग देगा तो कितना आएगा? 300 का आधा मान लो 150 हो गया, अब 90 का आधा 45, तो हो गया ना इतना। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तुम लोग लिख लिया है या नहीं ये बताओ, जल्दी लिख लो। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि एक स्टेप हमको और बढ़ना है। अब माध्य निकालने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, f गुना x। तो गुना कर लो, 75 चौका कितना? 5 चौका 20 और 7 चौका 28 2 30 300। इसको 5 से गुना करो, 5 25 और 9 5 45 2 47। 13 से इसको गुना करो, 13 5 65 हाथ में 6, 13 का 13 6 19 हासिल 1, 13 का 13 1 14। अब आ जाओ 20 से इसको गुना करो, 5 दूना 10, 2 गो सोना ले लो और 3 दूना 6 1 7 2 का 2 2700 हो गया। इधर 14 से इसको गुना, 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70 7 77 और 14 का 14 7 21। नीचे में गुना कर लो 8 से, 8 पंचे 40 8 7 56 4 60 8 का 8 6 14। अब इसको 4 से गुना कर लो, 5 चौका 20 और 9 चौका 36 2 38 और 4 का 4 3 7। देख लो तुम लोग कितना आया है, गुना मिला लो। तुम लोग जो बनाया है, जो बच्चा बनाया है, मिलाओ तेजी से, मिलाओ तेजी से मिलाओ। देखो हमें मालूम था कि यहाँ जो n निकला था वो कितना था? 68। और हमें यहाँ पे सिग्मा fx चाहिए, ये मालूम हो जाए तो मीन माध्य निकल जाएगा। सिग्मा fx बटा में n, इसको जोड़ो कितना हो रहा है, तेजी से जोड़ो। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको एकत्रित करेगा, यानी सबका ये जो जितना है सबका योग हो जाएगा 93 20 यानी 9320। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे 9320, अब बट्टा में दे देंगे ये 68। अब काट देंगे
यहाँ हो जाएगा नीचे में 34। इधर मान को चलो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 0। फिर हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2, 3, 3, 0, नीचे में हो जाएगा 17, 17 दूना 34। अब 17 से इसमें भाग दे देंगे, निकल जाएगा। तो हम यहाँ 17 से भाग दे देते हैं 23 और 30 में। 17 यहाँ पे एक मरते लगेगा 17, कितना 17 6 23, 6 कट गया 3 उतरा, 17 तिया 3 मरते 51, यहाँ बच गया 2 1 12 उतर गया 0, 120, 70 70 119, यहाँ बचा 1, ये सब कट गया। अब यहाँ 0.202 0 मरते 0 0 1 0 फिर 0 बैठो। अब 17 × 85 5 मरतबे। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, ये इसका आंसर इधर दिखाई नहीं देता, यहीं पे लिखता हूँ 137.06, लगभग इतना आएगा आंसर माध्य। ये जो निकला है 137.06। तो सवाल पहला नंबर का भी बन गया। 14.3 का जो प्रश्न है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। माध्यक और माध्य बहुलक करा निकालने के लिए सबको फार्मूला याद रहना चाहिए, और मेन चीज़ जो ज़रूरत है वो मैं बता दिया था कैसे कैसे निकालते हैं। आ गया सभी से को समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए हैं। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। कह रहा नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखना कि माध्यक दिया हुआ है 28.5, ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि x y, ये x और y का मान निकालने के लिए यहाँ n निकालेंगे। n बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। चलो तो हम n निकाल लिए हैं। अब हमें माध्यक निकालने के लिए क्या सब चाहिए, l चाहिए, f चाहिए, उसके बाद n चाहिए, फिर चाहिए CF और I चाहिए। तो ये सब चाहिए, तो सभी को हम निकाल लेते हैं। f तो हमें जो बड़ा मान होगा, जैसे बड़ा मान तो 20 है तो 20 हो गया f, और n जो है n तो हमारा यहाँ पे दिया है 45 प्लस x प्लस y। CF क्या होगा, 20 के ऊपर वाला दोनों 5, ये हो जाएगा 5 प्लस x, और I कितना, अंतर कितना है 10 का, L हो जाएगा इसके निम्न सीमा ये 20। आप फार्मूला लिख लो यहाँ, माध्यक बराबर L प्लस, या मान के चलो ये हमको निकाला हुआ है, हमें x y का मान चाहिए, तो यहाँ पे देखो हम लिख देंगे सीधा, फार्मूला बैठाओ पहले, या माध्यक निकला हुआ है, माध्यक बराबर में ये बैठा लेते हैं, फार्मूले पे बैठाओ, दिया हुआ है तो क्या, इसमें आप समझो L प्लस n/2 माइनस CF, अब बट्टा में f गुना I, ये दिया है 28.5, इधर हो गया कितना 20 प्लस 20 प्लस हो जाएगा तुमको n/2 कितना आ जाएगा, इसका आधा करना पड़ेगा ना, ये तो आधा। चलो यहाँ पे ले लेते हैं बड़ा, लेकिन सवाल हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बटा में 2, अब माइनस में हो जाएगा CF कितना है 5 प्लस में x, 5 प्लस में x, और नीचे में ले लेंगे n कितना है f तुम्हारा हो गया 20, और गुना I कितना है 10। ऐसे भी निकाल सकता है, समझ में आया, ऐसे भी निकाल लेगा या फिर ऐसे भी निकाल सकता है। 28.5 बराबर में ये मान रख दो, दोनों तरफ से निकाल सकता है। चलो इसी मान को लेकर चलो, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, एक मान छूट रहा है। क्या छूट रहा है, यहाँ पे n के जगह पे योग दिया है, योग 60, यानी n हो गया 60, तो 60 इधर हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब देखो 60 के इधर, इसको इधर ले आते हैं, तो 60 माइनस 45 बराबर में हो जाएगा x प्लस y, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर x प्लस y। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो।
अब चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब हमें ध्यान से देखो कि यहाँ n का मान दिया है तो वही लेंगे। योग दिया है 60। अब यहाँ पे ये हम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, सीधा ले लेंगे 60। यहाँ 60/2 और -5 + x, ये और गुना आई है 10, आई 10 है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको इससे काट दो, 30 आ जाएगा। समझ में आइए, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, यहीं पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखो 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ 30 में से इसको घटाना है तो घटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे पहले लिख लो 30 - 5 + x, नीचे में हो जाएगा 20 गुना 10, यानी 10 से काटेंगे 2, 28.5 बराबर इधर 20 प्लस में हो जाएगा 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 + x बट्टा में 2। अब ध्यान दो कि हम लोग 20 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 - 20 बराबर हो जाएगा 25 + x बट्टा 2। 28 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ बच जाएगा 8.5 बराबर में हो जाएगा 25 + x/2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोना कोनी गुना कर दो, 2 से इसको गुना कर दो, ऊपर में कर दो इससे, तो यहाँ हो जाएगा 25 + x बराबर में हो जाएगा 8 दूना 16 और 0.5 दूना 10, 0 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम x को इधर छोड़ते इसको उधर ले जाते हैं या उसी को इधर ले आते हैं, 25 और -17 बराबर में x आ जाएगा। या मान के चलो कि हम उधरे ले लेते हैं, या इस x को इधर छोड़ लेते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, तो 17 माइनस का हो जाता है 25, तो x बराबर कितना आता है, 17 8 25 -8 आता है, कितना आता है, -8 आ रहा है। और यहाँ पे देखो x का मान अगर -8 रखते हैं तो कुछ और निकल जाता है। तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ माइनस में मान नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो कहीं मिस्टेक जरूर हुआ है। चलो देखो यहाँ -8 आ रहा है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको कोष्ट में डाल दो, क्योंकि दोनों एक साथ है इसलिए कोष्ट में डाल दिया हो। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम कोष्ट खोलेंगे तो इसका क्रिया क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर बच कितना जाएगा, 25 - x बचेगा। अब 25 - x तो यहाँ भी माइनस में आ गया। अब जब गुना हुआ तो यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तो इधर भी तुम्हारा माइनस हो जाएगा। आज समझ में। अब देखो ये 25 उधर गया तो इधर माइनस, उधर भी माइनस, अब यहाँ पे माइनस इधर भी है इधर भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 8। समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 इसको माना था ना, तो यहाँ पे रख लो 15 बराबर में x के जगह पे क्या रखेंगे, x का मान कितना है 8 + y। अब ध्यान से देखो, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो 15 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में y, तो 15 में से 8 गया तो कितना, 7 बराबर y। तो हम लिख सकते हैं ना x बराबर 8 और y बराबर 7, ये मान निकला। x का मान 8 और y का मान 7, 8 7 15 हो गया, ये दोनों बराबर 15 है कि नहीं, तो ये हमारा मान निकल गया। समझ गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे n दिया है, ये याद रखना, योग दिया हुआ है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते समय इस दोनों एक साथ है, इसको कोष्ट में डाल देंगे, आगे क्रिया करने पर कोष्ट खोल देंगे, चिन्ह बदल जाएगा और ये तब आगे सही हो जाएगा। समझ में आया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर इसमें जो है प्रश्नावली 14.3 चल रहा है, और 2 नंबर का क्वेश्चन था, और 3 नंबर जो है अगले वीडियो में होगा। इसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगले दिन ज़रूर हम लेकर आएंगे फिर वीडियो और उसमें बना देंगे। समझ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।